सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पोयम लेके। ओह, ब्रांड न्यू का मतलब क्या है कि 11th क्लास की पहली पोयम है, और अगर आप इस पोयम को देखने आए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही इमोशनल वीडियो है ये, और बहुत कुछ सिखाती है ये पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरु जी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA का रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और न जाने क्या क्या बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है जिंदगी में। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन पोयम जिसका नाम है आ फोटोग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड ने मुझे बताया कि कैसा था वो सब। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है वो फोटोग्राफ, वो फोटो फ्रेम। तो उस फोटो फ्रेम को बोल रखा है कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज में, उस कार्डबोर्ड ने दिखाया हाउ इट वॉज, कैसा था वो, क्या कैसा था वो। वैन, जब द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पेडलिंग। अब यहाँ पे पेडलिंग क्या होता है, देखो साइकिल चलाने को भी पैडल बोलते हैं, तो पैडल इन द सेंस पैर चलाने वाली चीज को पैडलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे समुद्र में जो बोट चलाते हैं तो उस बोटिंग को भी पैडलिंग बोलते हैं। पाँव से कोई चीज चलाना इसको पैडलिंग। तो क्या बोल रखा है, जब दो लड़कियां, व्हेन टू गर्ल्स, जो कजन्स थी, गई थी पैडलिंग करने, किसके साथ, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन इन द सेंस दोनों ने जो है मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। ऑब्वियस बात है, मेरी मम्मी बीच में होंगी तो दोनों ने हाथ पकड़ रखा है, तो दोनों ने जो है मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। क्या बोल रखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड ने मुझे बताया कैसा था वो सब, जब दो लड़कियां गई थी पैडलिंग करने के लिए। ईच वन, दोनों ने जो है, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। एस सी द बिग गर्ल, ठीक है, वो जो बड़ी गलती, ये गलती कर मम्मी है, तो ये मेरी क्या है, माई मदर, ये मेरी कौन है, मम्मी है। ठीक है जी, इस कहानी में सम 12 ईयर ओल्ड और सो, कुछ 12 साल की रही होंगी ये, तो ये ऑलमोस्ट 12 ईयर की रही हैं। ठीक है ना, इनके बचपन की फोटो है ये। तो यहाँ तक क्लियर है, आई गेस आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया कैसा था वो सब कुछ, जब वो दो कजन्स गई थी पैडलिंग करने के लिए मेरी मम्मी के साथ, दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। सीधी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं ये। द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, तीनों खड़े थे, ठीक है, स्माइल करते हुए अपने हेयर से। अब अपने हेयर से मतलब क्या है कि जब बीच में आए ये लोग, ऑब्वियस बात है बीच पे गए हैं, तो हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही, लड़कियां तो बाल बड़े हैं, ठीक है, तो हवाएं चल रही तो बाल जो इनके जुल्फे जो है इनके चेहरे पे आ रही हैं। तो क्या बोल रखा है, ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़े थे, स्टिल खड़े थे ऐसे से बिल्कुल, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, अपने हेयर्स के बीच में स्माइल कर रहे थे। एट द अंकल, अब देखो इसका मतलब क्या है, अंकल, ये कजन्स है, हाँ जी ऐसे खड़े हैं, तो ये हो सकता है कि ये इनके मम्मी, इसके पापा हो, इन दोनों के पापा हो। ठीक है, द अंकल विद द कैमरा, अंकल के पास क्या था, कैमरा था। ठीक है, अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी मम्मी का, वो बताते हैं मेरी मम्मी का चेहरा बहुत प्यारा सा था। ठीक है, डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तब की फोटो है जब मैं पैदा भी नहीं थी। ऑब्वियस बात है, मम्मी कितने साल की हैं, कितने साल की हैं जी, 12 साल की हैं। तो जब वो 12 साल की हैं तो ये कॉमन सेंस है कि भैया पैदा नहीं हुई होगी वो जो लेखिका है। ठीक है, तब की फोटो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, अब सुनना बहुत ध्यान से, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्यारी लाइन है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। देखो यार, आप गोवा के बीच पे गए हो, या आप किसी भी बीच पे गए हो, आप किसी भी पेड़ को देखा हो, नेचर को देखा हो, पहाड़ों को देखा हो, ठीक है, आप किसी भी पहाड़ों को देखते हो, नेचर को देखते हो, तो आप आज देखो, 1 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, वैसे के वैसे ही रहते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ जी। तो मैंने क्या बोल रखा है कि जैसे मान लो कि जो सी है, जहाँ पे वो समुद्र में जो फोटो है वो समुद्र के पास की, विच अपीयर, जो अपीयर हो रहा है इस फोटो में, हैव चेंजलेस, ऑब्वियसली बात है वो चेंजलेस है, वो सी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, बट वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। अब टेरिबली ट्रांजिट फीट का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जो मेरे मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा कह रहा हूँ, जो मेरी मम्मी के पैरों के निशान थे, जो कजन्स के पैरों के निशान थे, वो धुल चुके हैं। वॉश डेयर, उनके, डेयर इन द सेंस उनके, वॉश इन द सेंस धुलना, तो धुल चुके हैं उनके टेरिबली ट्रांजिट फीट। अब ट्रांजिट फीट का मतलब क्या हुआ, फीट का मतलब पैर होता है, सिंपल से पहले। अब ट्रांजिट फीट का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट भी एक वर्ड होती है जो पारदर्शी होता है, इन द सेंस ट्रांजिट फीट का मतलब, देखो फीट का मतलब पैर है, तो पैर के निशान को बोला जा रहा है यहाँ पे ट्रांजिट फीट। ठीक है, पैर के निशान को बोला जाता है यहाँ पे ट्रांजिट फीट, पैर के निशान। भैया अगर मैं ट्रांजिट वर्ड ना लगाता, मैं लगाता फीट, तो पैर थोड़ा धुल गए, पैर तो, पैरों के निशान धुल गए हैं ना। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। अब टेरिबली इन द सेंस सैडली, सैडली इन द सेंस ये मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है मुझे। तो क्या बोल रखा है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, उनके जो है पैरों के निशान बिल्कुल ही सैडली तरीके से, इन द सेंस वो गायब हो चुके हैं। बहुत ही अफसोस की बात है ये। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा। आगे आगे बढ़ते हैं भैया।
सन 20-30 ईयर्स लेटर, 20 से 30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। अब यहाँ पे सी कौन है, यहाँ पे सी जो है, अब यहाँ पे लेखिका है कि कम से कम 20-30 साल बाद, अगर वो 12 साल की रही है लेखिका जब ये फोटो थी, तो 20 साल बाद कितना होता है भैया, 20 साल बाद होता है 32, और 30 साल बाद कितना होता है 42, तो कम से कम 32 या 42 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 20 और 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जो 32 से 42 साल की रही होंगी, साल बाद नहीं, 32 से 42 साल की रही होंगी, तो बिकॉज 20 या 30 साल बाद सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, ये आपके बुक का भी नाम है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब क्या, फोटो, वो हंस रही थी उस फोटो को देख के, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को, सी हैड लाफ्ड, सी हैड सीज एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। देखो आप कभी भी अपनी फोटो देख लो, कभी भी अपनी फोटो देखो, आपको लगेगा यार मैं हद बेवकूफ़ लगता था पहले, अभी स्मार्ट लगता हूँ। हमेशा रिसेंट की फोटो हमें अच्छी लगती है, पुरानी फोटो हमेशा बेवकूफ़ लगती है हमें, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोल रखा है, सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो, सी हैड एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, हम लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं बीच के लिए, ऐसे कोई कपड़े पहनता है, वो हंसती हैं, कह रहे क्या फोटो है यार, देखना बेटी और डॉली को हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। द सी हॉलीडे, अब देखते हैं यहाँ के इसके बाद, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको आई गेस, क्या कि 20-30 साल बाद मम्मी जो है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मम्मी है, ये कौन है, मदर है, तो मदर जो है उस फोटो को देख के हंसती है, कहते हैं अरे देखो बेटी और डॉली को कैसे उन्होंने बीच के कपड़े पहन रखे हैं। द सी हॉलीडे, अब देखते हैं क्या है सी हॉलीडे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ऑब्वियस सी बात है, हर इनसेंस यहाँ पे दोबारा मदर हो गई। जो सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे ये किसका पास्ट है, मम्मी का पास्ट ना, मम्मी गई थी ना 12 साल की एज में, हाँ जी। माइन इज हर लाफ्टर, मेरा क्या है, मेरा उनकी हंसी थी, मतलब भैया देखो सीधी सीधी बात है कि मम्मी का क्या है पास्ट, वो सी बीच हॉलीडे, और मेरा पास्ट क्या है, मेरा पास्ट है मम्मी का हंसना, मैं तो नहीं थी सी बीच पे, मेरे पास क्या था, मेरे वहाँ पर मम्मी की यादें थी ना। वॉट ट्राई विद द लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस, अब लॉट ट्राई विद द लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस का मतलब क्या है, इरेज ऑफ लॉस, लॉस इन द सेंस खोना, इरेज इन द सेंस गायब होना, लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस, ठीक है, राय मतलब सूखना भी होता है, धलना भी होता है, भूलना भी होता है। तो कहना क्या चाह रहा है कि दोनों जो है इन द सेंस मेरी मम्मी की याद और मेरी याद दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों बहुत बुरी तरीके से खो चुके हैं। और बहुत बुरी तरीके से खो चुके का मतलब क्या हुआ, इन द सेंस भैया मेरी मम्मी भी इस पास को देख के उदास थी, याद कर रही थी कि बताओ बचपन के दिन कैसे होते हैं, और मैं इसको सोच के उदास हो रही हूँ, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकते। तो क्या बोल रखा है, बहुत राय विद द लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस, कि दोनों जो है खो चुके हैं। लेबर्ड इरेज ऑफ लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए, वो कभी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ भी लेबर्ड का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सैडनेस को दिखाता है, ठीक है, बैडली को दिखाता है, ठीक है जी। आगे, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स दैट द गर्ल लिव्ड, मतलब अब यहाँ पे डेड गर्ल इन सेंस ये भी मदर ही है। तो मम्मी उस समय कितने साल की थी, 12 साल की थी, तो मेरी मम्मी को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। क्या बोल रखा है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, जितनी साल की वो लड़की थी उस साल हो चुके मेरी मम्मी को मरे हुए। एंड फॉर दिस सर्कमस्टांसेस, और इस माहौल में, इस वातावरण में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं है, मतलब अभी तो कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, सिर्फ खामोशी है, खामोशी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय अभी माहौल में जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब अभी क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं चल रहा, बस मम्मी की यादें चल रही हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है कि नाउ अभी जो है देयर इज नथिंग एट टू से, मतलब कुछ भी कहने को नहीं है, ठीक है, नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये साइलेंस साइलेंस क्या दिखाता है, ये दिखाता है अकेलापन, रूखापन, ठीक है, दिखाना चाह रहा है। क्लियर है, आई गेस आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल थी, ज़्यादा पोएम में कुछ खास हार्ड था नहीं। और ये देख लेना, इसमें अगर हम बात करें मेट्रिक उसकी पोएटिक डिवाइस की, तो ये क्या, ये आपका लिटरेशन है, यहाँ पे एस एस रिपीटेशन भी है, साइलेंस साइलेंस वर्ड बार बार रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। और अगर हम देख लें तो एज मैनी, यहाँ पे ये जो है आपका सिमली हुआ, और एज डैट ये भी सिमली हुआ आपका। और आपको ये नहीं पता कि सिमली और मेटाफर कैसे पहचानते हैं, तो हम कभी बताएंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। परफेक्ट, ठीक है जी, यही था बालको। अब बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बातें हम कर लें जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या है भैया वो बातें, ऐसी कौन सी बात करने वाले हो जो हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप अभी अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, मेरी क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑलरेडी प्लस क्लास लॉन्च हो चुका है।
जी हाँ, ऑलरेडी प्लस क्लास लॉन्च हो चुका है। इवन 16 तारीख से जो है CUT का एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है। सर अभी तो मैं 11th में हूँ, CUT मतलब एग्जाम कह रहा हूँ, प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो रही है। सर मैं 11th में हूँ, आप फिर भी कॉम्बो प्लान ले सकते हो 11th 12th और CUT का भी, ठीक है जी। तो आप अगर अभी 11th क्लास में हैं तो जाइए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली टेस्ट मिलता है, आप जो है वीकली रिपोर्ट मिलती है, आप बिल्कुल इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो बस थैंक यू सो मच। और देखो यार, ये चैनल नया है तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जो है प्यार मोहब्बत दिखाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो। तब तक के लिए मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।